बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो लास्ट टाइम मैं जो है MCQs टाइप वीडियो अपलोड कर रहा था, क्योंकि हमारे जो न्यू पटवारी भर्ती हुए हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं MCQs टाइप, उनके इम्तहानात जो है वो MCQs टाइप होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो जो है MCQs टाइप पे बना दूं ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए। तो आए देखते हैं कि हम कौन सी वीडियोस। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि तंजील सुहेर यूट्यूब चैनल है मेरे पास और फेसबुक पेज है, जिस दोनों पे मैं वीडियोस और बाकी इन्फॉर्मेशन की पोस्टें शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप इन दोनों को लाइक और शेयर करेंगे तो आप लोगों को इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी पोस्टें देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, 220 मैंने MCQs अपलोड कर दिए थे, तो आज 221 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि 26 सेक्शन क्या है। ठीक है, 26 सेक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी अफसर इश्तिहार केस, मतलब कोई भी अफसर जो है वो इश्तिहार का केस का इश्तिहार देता है तो वो ऐसी जगह पे लगाएगा जहाँ पे आम इंसान की एक्सेस होगी। ठीक है, 26 सेक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी अफसर जो है वो इश्तिहारात जो भी लगाएगा वो पब्लिक प्लेस पे लगाएगा जिस पे हर इंसान देख सकेगा। ठीक है, उसके बाद है 27 सेक्शन हमें क्या बताता है। 27 सेक्शन बताता है कि तहकीकात ज़ेर एक्ट अदालती कार्रवाई तस्वर होंगी। ठीक है, तहकीकात ज़ेर एक्ट जो होंगी है ना वो अदालती कार्रवाई तस्वर की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 28। क्या हमें बताता है 28 हमें ये बताता है हुकूमत मजाज है कि इश्तिहार के ज़रिए ऐलान करे कि एक्ट हज़ा के मकासद के लिए सूबा के किस ख़ास हिस्सा में कौन सी ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, हुकूमत इस चीज़ की मजाज है 28 सेक्शन 28 एक्ट के तहत कि वो ऐलान कराएगी कि किस सूबे के किस हिस्सा में कौन सी ज़बान जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बाकायदारी की गिरफ्तारी वारंट के ज़रिए की जाएगी। जो गिरदावरी 29 हमें सेक्शन 29 ये बताता है कि जो भी गिरफ्तारी की जाएगी वो वारंट के ज़रिए की जाएगी, वारंट के बगैर गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जो ये चीज़ हमें 29 सेक्शन बताता है कि गिरफ्तारी जो है वो वारंट के ज़रिए जारी की जाएगी। पहले वारंट जारी किया जाएगा और उसके बाद जो है गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 30। ठीक है, सेक्शन 30 हमें क्या बताता है। सेक्शन 30 हमें ये बताता है किसी अराजी मतलब कि ज़रई ज़मीन जो है या अमारत की पमाइश की गर्ज से दाखिल होने के लिए होने के मतलब अफसरान माल को के इख्तियारात होंगे। ठीक है, जो पमाइश की गर्ज से या तो अगर अमारत है तो वहाँ भी, अगर कोई अराजी है तो वहाँ भी जो है अफसाने माल को इख्तियारात है 30 सेक्शन के तहत कि वो इसकी पमाइश कर सके, उन्हें उनके अंदर दाखिल होने का इख्तियार है सेक्शन 30 के तहत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेक्शन 31 के हमें क्या बताता है। 30 सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी अफसर माल जो असिस्टेंट कलेक्टर दर्जा अव्वल का हो इस ज़िला के अंदर जहाँ तयन हो वो अपने इख्तियारात किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, 31 सेक्शन हमें ये बताता है कि अगर कोई अफसर माल असिस्टेंट कलेक्टर है जिस दर्जे का भी है, वो उस ज़िले के जिसमें वो तैनात है उसमें तमाम हर जगह पे अपने इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 32 सेक्शन 32 हमें ये बताता है कि अयाम तातील में की गई कार्रवाई किसी अफसर माल के तहत एक्ट हज़ा के रूबरू बतौर तातील मुश्तहर हो चुका हो नाजायज़ ना होगा। ठीक है, अगर किसी छुट्टी के दिन भी अगर कोई मतलब कि है कार्रवाई की जाती है किसी ख़ास एक्ट के तहत तो वो जो है वो नाजायज़ नहीं होगी। जो है अफसरान माल को ये हक हासिल है कि वो छुट्टी के दिन भी जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर कहीं पे उसे कोई भी डाउट नज़र आता है जहाँ एक्ट के ख़िलाफ़ कोई भी काम होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 33 हमें ये बताता है कि कौन से अफसाने माल मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी अगर वो मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो उनकी मोहर का निशान क्या होगा और उनकी मोहर का साइज़ क्या होगा। ठीक है,
तो ये हमें 33 सेक्शन जो है हमें बताता है कि अफसरान माल में कौन कौन से जो है वो अपनी मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 34, ठीक है। सेक्शन 34 ये हमें बताता है कोई भी अफसर माल किसी कार्रवाई के तहत एक्ट हाजा के खर्चे किसी तरीका पर जैसे वो मुनासिब समझे दे सकता है, तकसीम हिस्सा रसीदी कर सकता है, ठीक है। 34 हमें सेक्शन ये बताता है कि जो अफसरान माल है किसी भी कार्रवाई के तहत एक्ट हाजा के खर्चे किसी तरीका पर जैसे वो मुनासिब समझे दे सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 हमें ये बताता है अफसरान माल जुर्माना करने का मजाज होगा। जो अफसर माल होगा, ठीक है ना, अफसरान माल हैं वो 35 जो है सेक्शन के तहत जुर्माना करने के मजाज हैं, ठीक है। उसके बाद आया था 36 एक्ट, अहदा दौरान दही की तकर्री वगैरह का बाज़ाब्ता जो है कानून जो है 36 के तहत किया जाता है, सेक्शन 36 के तहत। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आ जाता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कानून के 37 सेक्शन के तहत मजाज है कि हुकूमत की पेशगी मंजूरी हासिल करके हबूब अहदा दौरान दही की वसूली व निगरानी और तकसीम करे, ठीक है। 37 सेक्शन के तहत जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मजाज है इस चीज़ की कि वो पेशगी मंजूरी हासिल करके हबूब अहदा दौरान दही की वसूली, निगरानी और तकसीम कर सके, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 38 सेक्शन। 38 सेक्शन हमें क्या बताता है? 38 सेक्शन हमें ये बताता है कि अहदा दौरान की दही के मुआजब की कुर्की या तकवीज़गी पर पाबंदियाँ करे, ठीक है। 38 सेक्शन के तहत जो है वो कुर्की की तकवीज़गी की पाबंदियाँ कर सकते हैं, ठीक है, अहदा दौरान दही की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 39 सेक्शन। 39 सेक्शन हमें ये बताता है कि मिसल हकीयत में दर्ज कौन कौन सी दस्तावेज़ात होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी दस्तावेज़ात होंगी या होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिसल हकीयत में दर्ज कौन कौन सी दस्तावेज़ को किया जाएगा, ठीक है। उसमें आ जाता है सबसे पहले गोशवारा आ जाता है, वाजिबुल अर्ज़ आ जाता है, शजरा किश्तवार और दीगर दस्तावेज़ात जो हुकूमत ने कबल मंजूर की हों, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं सबसे पहले गोशवारा, उसके बाद वाजिबुल अर्ज़, शजरा किश्तवार और दीगर जो दस्तावेज़ात जो हुकूमत ने पहले से मंजूर की हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मिसल हकीयत की तैयारी और तरमीम किस कानून के किस सेक्शन के तहत होंगी, ठीक है। वो 40 सेक्शन के तहत होंगी। हमारे पास जो मिसल हकीयत की जो हमने तैयारी करनी है या उसमें कोई तरमीम करनी है तो वो 40 40 के तहत हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास के मिसल म्यादी की तैयारी और तरमीम सेक्शन कानून के किस सेक्शन के तहत करेंगे? मिसल म्यादी। मिसल हकीयत क्या है? मिसल हकीयत ये चीज़ है कि जो रिकॉर्ड की पहली जमाबंदी है उसको हम मिसल हकीयत कहते हैं। वो तब बनाई जाती है जब बंदोबस्त करते हैं, बंदोबस्त करने के बाद जो है फ़र तकसीम बनती है, बंदोबस्त के बाद फील्ड बुक के बाद जो मालकन की बुक होगी, फिर फ़र तकसीम होगी, फ़र तकसीम के बाद पर्चा खतूनी होगा, पर्चा खतूनी के बाद मिसल हकीयत बनाई जाएगी, ठीक है। मिसल हकीयत जो पहली जमाबंदी को हम मिसल हकीयत कहते हैं। इसमें ही बंदे की जो है मलकियत का पता चलता है कि ये बंदा इस अराजी का मालिक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मिसल म्यादी। हाँ, 4 साल बाद तैयार की जाने वाली जमाबंदी को मिसल म्यादी कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है मिसल म्यादी की तैयारी और तरमीम कानून के किस सेक्शन के तहत की जाती है? वो 41 सेक्शन 41 के तहत की जाती है। उसके बाद उसने एक सवाल ये पूछा है कि मिसल म्यादी को डिजिटाइज्ड मतलब कि डिजिटल कानून के किस सेक्शन के तहत किया गया या कर सकते हैं? वो हमारे पास है सेक्शन 41A, ठीक है। मिसल म्यादी जो है वैसे बनाई यानी वो 41 सेक्शन है, और मिसल म्यादी को जो है डिजिटाइज करना या कंप्यूटराइज्ड करना वो हमारे पास आ जाता है 41A, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड की तैयारी का तरीकाकार और असूल। रिकॉर्ड जो हमने तैयार करना है इसका तरीकाकार और इसके असूल कानून के किस सेक्शन से हमें मिलते हैं? वो हमें 42 से मिलते हैं कि रिकॉर्ड को किस तरह से तैयार करना है, उसमें हमने कौन कौन से असूलों को मद्देनज़र रखना है, तो हमें जो है कानून के 42 सेक्शन के तहत हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हकूक़ की हसूली की रिपोर्ट
अगर हकूक़ की हसूली की रिपोर्ट करनी है तो हमें कौन सा सेक्शन जो देखना पड़ेगा, वो हमें सेक्शन 42A देखना पड़ेगा। हकूक़ की हसूली की रिपोर्ट के लिए हमें जो है कानून का सेक्शन 42A देखना पड़ेगा। उसके बाद है मिसल मियादी के इस हिस्सा की तैयार करना जो दूसरे शिकास से तल्लुक़ रखता हो। इसमें ये पूछा गया कि अगर मिसल मियादी हमने बनाना है तो उसकी तैयारी के लिए वो हिस्सा तैयार करना जो दूसरे शिकास से तल्लुक़ रखता हो, तो हमें किस सेक्शन से पता चलेगा, वो हमें सेक्शन 43 से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने 21 MCQs जो हैं वो डिस्कस किए आप लोगों के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि आज के जो MCQs थे वो थोड़े से इंटरेस्टिंग थे, जिसमें आप लोगों को सेक्शन का पता चल रहा था किस सेक्शन के तहत जुर्माना हो रहा है, किस सेक्शन के तहत जो है अफसाने माल जो है इश्तिहार दे रहा है, और उस किस सेक्शन के तहत जो है कौन सी ज़बान जो बोली जाएगी। ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप काइंडली तंजील सुहेली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। आप लोगों की जो है मोहब्बत की वजह से ही मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो चल रहा है। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जो आप इतनी मोहब्बत देते हैं, इतने व्यूज़ देते हैं, और मैं डेली बेस पे जो है वीडियो बनाता हूँ। वीडियो बनाने पे जो है मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि आप लोग जो है तंजील सुहेली यूट्यूब चैनल को सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आप उस पर जो है वीडियोस देखते हैं। बहुत से दोस्त जो हैं वो मैसेज मुझे व्हाट्सएप करते हैं, या फेसबुक पे मेरे से रब्ता करते हैं, या यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इसी तरह इंशाल्लाह अगर आप मोहब्बत देते रहेंगे तो मैं पटवार से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद जो है बाकी मज़ीद अच्छी वीडियोस जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।